अभी तक ऐसा ऐसे किसी सिस्टम की खोज नहीं हुई, ऐसे किसी सिस्टम की इजाद नहीं हुई कि लोगों को जैसा जीवन चाहिए वैसा जीवन उन्हें मिल सके। क्योंकि उसी के लिए तो सारी ईमानदारी और बेईमानी है कि नहीं? जैसे आज के सिस्टम में सब चीज पैसे से आती है, तो कैसे मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाए, इसी के लिए तो मैं ईमानदारी यूज करूंगा अगर ईमानदारी से संभव होता है तो। इसी के लिए मैं बेईमानी यूज करूंगा अगर बेईमानी से संभव होता है तो। या जहां ईमानदारी से संभव होता है वहां ईमानदारी दिखाऊंगा, और जहां बेईमानी से संभव होता है वहां बेईमानी दिखाऊंगा। क्योंकि एम क्या हो गया? एम हो गया पैसे कमाना। पैसे क्यों कमाना? क्योंकि उसी से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। और जीवन का उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना। मैं सुखपूर्वक जीऊं, मेरा परिवार सुखपूर्वक जिए, मेरा गांव सुखपूर्वक जिए, मेरा समाज सुखपूर्वक जिए, मेरी दुनिया सुखपूर्वक जिए। तो जो आदमी जिस लेवल तक की इच्छाएं करता है, वो उस लेवल तक के लिए झूठ और सच की तैयारी करता है। जैसे जब ये देश आजाद हुआ, तो उस समय कई ऐसे लोगों ने कि जो इस देश को आजाद करना चाहते थे, उसके लिए चोरियां तक की, डकैतियां तक डाली कि भाई, क्योंकि उनको कोई पैसे आके संसाधन दे नहीं रहा था जिससे वो अपनी मुहिम चला सकें, तो उन्होंने अमीरों को, बनियों को, ठाकुरों को, जमींदारों को लूटना शुरू किया। क्योंकि कोई भी प्रक्रिया आप चलाओ समाज में, उसमें पैसे तो लगते ही हैं। हर जगह तो वो दादागिरी से नहीं चल जाती सब चीजें। तो उसके लिए अगर समाज से उन्हें जितना जितना धन चाहिए नहीं मिल पाता है, ये मैं उनकी बता रहा हूँ, सामाजिक लोगों की, जिन्हें हम आज फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, जिन्हें आज आज हम स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं इतने सम्मान से, उन लोगों ने भी अपने समय में बहुत सारे ऐसे काम किए देश को आजाद करने के लिए जो अनैतिक होते हैं उस समय के हिसाब से। उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय के जो व्यवस्थापक थे उनके प्रति। तो चरित्र का मतलब क्या रहता है? चरित्र का मतलब इतना सा ही रहता है कि जिस सिस्टम में आप जी रहे हो उस सिस्टम के हिसाब से जी रहे हो तो आपको चरित्रवान कहा जाता है। उस सिस्टम के हिसाब से नहीं जी रहे हो तो आपको करप्ट कहा जाता है, भ्रष्टाचारी कहा जाता है। माने शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी। शिष्टाचारी मतलब सिस्टम के हिसाब से, और भ्रष्टाचारी मतलब सिस्टम के और उसके विपरीत, उसके दूसरे ढंग से। जिस बात को वहां मना किया गया उस बात को करना भ्रष्टाचारी है। लेकिन आदमी भ्रष्टाचारी होता क्यों है? इसी वजह से, क्योंकि शिष्टाचार करके उसे वो नहीं मिल पा रहा है जो जैसा जीवन वो पाने की ख्वाहिश रखता है। तो आदमी तो इसी बात के लिए ईमानदार बनेगा ना, जीवन के उद्देश्य के प्रति तो ईमानदार बनेगा। वो क्यों ऐसे समाज और ऐसे संविधान के प्रति ईमानदार बनेगा जो उसे वैसा जीवन दे ही नहीं पा रहा है जैसे जीवन की वो कामना कर रहा है, जैसे जीवन की वो इच्छा कर रहा है। तो अभी तक मैंने जो ये बातें रखी, इनसे आपको समझ आ गया होगा कि ईमानदारी और बेईमानी सिस्टम की वजह से पैदा होती है लोगों में। समझ रहे हैं? अगर सिस्टम ठीक हो जाए तो आदमी पैदाइशी शिष्टाचारी ही होता है, वो सही ही होता है। खराब व्यवस्था के कारण उसमें खराबी होनी शुरू होती है, या मजबूरी होती है खराब होना। तो आदमी को सुधारने का तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि कॉज कहाँ, यहाँ क्या हो गया? खराब व्यवस्था। तो अगर आप सही व्यवस्था कर दोगे तो जो आदमी पैदाइशी शिष्टाचारी होता है वो कभी भ्रष्टाचारी होगा नहीं, सदा शिष्टाचारी ही रहेगा। तो इसलिए सिस्टम की बात है। तो अगर हम सिस्टम को ठीक कर देते हैं तो ये सब कुछ ठीक हो जाता है। मूल सिस्टम में है, आदमी में नहीं है। क्योंकि अगर आदमी में गड़बड़ी होती तो वो पैदाइशी गड़बड़ी होती, फिर तो नेचर में खराबी होती। इसका मतलब नेचर खराब है और वो खराब खराब आदमी लगातार पैदा किए जा रही है, और हमें यहाँ से उन्हें सुधारना पड़ेगा कि भाई तुम सुधरोगे तो फिर सब ठीक होगा। नहीं, उनके सुधरने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है सिस्टम के सुधरने का। तो सिस्टम अगर ठीक हो जाता है तो आदमी तो ठीक ही है। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा जब वो कह रहे हैं कि भाई जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये बदलाव नहीं होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लोग हमेशा से ही ऐसे बदलाव के लिए तैयार रहते हैं कि जिसमें उन्हें जैसी जिंदगी चाहिए वैसी जिंदगी वो जी सकें, या उसके आसपास जी सकें। मतलब कोई ऐसा सिस्टम भी आए जो जैसी जिंदगी वो जीना चाहते हैं उसमें से ज्यादातर को वैसी जिंदगी जीने को मिल जाए, तो वो उस तरह के सिस्टम के चुनाव के लिए सदा ही तैयार रहते हैं।
इसीलिए जितने भी सुधार वगैरह होते हैं वो सब इसी मंतव्य के अंदर होते हैं कि भाई आज से कुछ बेहतर हो जाएगा, तभी तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अभी